नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। तेजस्वी यादव ने कोरोना की टेस्टिंग को लेकर जारी आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया है कि सरकार टेस्टिंग को लेकर भ्रमित करने वाले आंकड़े बता रही है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव की यह पहचान बन गई है कि वो झूठे बेबुनियाद सवालों को लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। पटना में राजीव नगर में दुकानदारों ने किया विरोध। कंटेनमेंट जोन का किया विरोध। जबरदस्ती दुकान बंद कराने से दुकानदार हुए नाराज। मार्च से लगातार दुकान बंद रहने से दुकानदार नाराज हुए। कमिश्नर ने राजीव नगर कंटेनमेंट जोन का किया था दौरा। अगले 3 दिनों तक सख्ती से नियमों का पालन करने के दिए हैं निर्देश। अररिया जेल में कोरोना का विस्फोट। 24 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की। जेल में कैदियों के पिछले 3 दिनों से कोरोना टेस्टिंग की जा रही थी। अररिया मंडल कारा में अभी 707 कैदी बंद हैं, जिनमें से 600 कैदियों की जांच की गई है। मुजफ्फरपुर के कई पीएचसी में कोरोना के खिलाफ पहले लाइन के फ्रंट लाइन के वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स दहशत में। बिना पीपीई किट के ही ये कोरोना जांच कर रहे हैं। वहीं मुसहरी प्रखंड के पीएचसी में 2 कोविड जांच के लिए टेक्नीशियन की कमी है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच का दौरा किया। वहां की व्यवस्था का हाल जाना और पीएमसीएच अधिकारियों के साथ बैठक। पटना में लगभग 15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। सासाराम में आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों का निरीक्षण करने पहुंचे सिविल सर्जन। घर जाकर मरीजों का किया चेकअप। कई जरूरी निर्देश दिए। आरा में कोरोना को लेकर कई गाइडलाइन जारी, लेकिन नहीं फॉलो की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग। महंत महादेवानंद महिला कॉलेज में देखी गई छात्रों की भीड़। धनबाद में टाटा सन्स ने जिला प्रशासन को 10 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। अभी 700 बेड की तैयारियां जारी। झारखंड में रिम्स शवगृह के बाहर खुलेआम इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट और ग्लव्स फेंके जा रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बोकारो जनरल अस्पताल के 11 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही 15 नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। रांची में कोरोना के चलते हाईकोर्ट के सभी न्यायिक कार्य 2 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। 13 और 14 अगस्त को हाईकोर्ट के सभी कार्य निलंबित रहेंगे। जामताड़ा में 9 लोगों को ताली बजाकर कोविड-19 हॉस्पिटल से विदा किया गया। कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। आईपीएल 2020 की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में गुरु नानक अस्पताल के माइक्रो प्रैक्टिस लैब में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कोविड टेस्ट कराया। गोपालगंज में भारी बारिश और जलजमाव से लोग परेशान हैं। डीएमएसपी जैसे अधिकारियों के सरकारी आवास परिसर और सड़कें कई दिनों से जलमग्न हैं। समस्तीपुर के नून नदी के रौद्र रूप से मोरवा प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर गांव में पहुंच गया है, जिससे हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। धनबाद में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गोविंदपुर प्रखंड के कई मकान ढह गए हैं। मजबूर होकर लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। रांची पटना NH 31 पर गुम्मो सतपुलिया के पास बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इलाके में 4 लेन निर्माण को लेकर कार्य प्रगति पर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद फारबिसगंज के पूर्वी भाग में दर्जनों गांव में परमान नदी का पानी घुस गया है। सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील सौंपी। दलील में कहा गया कि एफआईआर पटना में है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दी गई है। सुशांत के पिता के आरोप को बेबुनियाद बताया। मामले को सीबीआई को सौंपना गैर कानूनी। मौत के 60 दिन बाद सामने आई सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में हॉलीवुड जाने के प्लान का जिक्र। सुशांत के पूर्व कर्मचारी अंकित आचार्य का दावा, आत्महत्या नहीं, सुशांत की हुई है हत्या। डॉग के बेल्ट से गला घोंटा गया। बिहार के डीजीपी को मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किया फोन। कहा मुंबई में बिहार पुलिस के खिलाफ नहीं दर्ज हुई है एफआईआर। दरभंगा में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। जिला मुख्यालय आने जाने का मार्ग बाधित। दरभंगा में लोगों ने जेडीयू के स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी को 4 घंटे तक बंधक बना लिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने विधायक को बदहाल सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक निजी मकान में चोरी हुई है। 4 लोगों ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने जेवरात समेत घर के सामान को भी गायब कर दिया है। लाखों रुपए के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। पीड़ित परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में चोरों ने निजी कार्यालय के बाहर खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 15 में नकदी और तकरीबन 5 लाख के गहनों की चोरी कर ली गई है। घटना के बाद लोगों में पुलिस को लेकर काफी आक्रोश है। बेगूसराय में पेड़ से लटका मिला शव की पहचान की गई। बिहार में सरकारी अधिकारी ही उड़ा रहे हैं शराबबंदी की धज्जियां। कार्यालय में शराब पीने की तस्वीरें हुई वायरल।
मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास के साइकिल के लिए दी जाने वाली राशि 10वीं पास छात्रों के खाते में भेज दी गई। शिक्षा विभाग की लापरवाही के बाद स्कूल के प्रिंसिपल का रुपए वापस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। लखीसराय में बढ़हिया थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में आपसी विवाद में फायरिंग हो गई। महिला गोली लगने से घायल हो गई। पटना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते फरवरी माह में हुए रुपेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। धनरुआ पुलिस ने केले से लदा हुए ट्रक राढ़ा मोड़ से बरामद किया है। ट्रक मालिक ने ट्रक लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के लालापुर से बाइक चोरी के मामले में कुदरा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 टीमें बनाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। NH2 पर लूटपाट करने के आरोपी अशोक यादव को पकड़ने गए कैमूर जिले के कुदरा थाना प्रभारी को अशोक यादव और उसके परिवार वालों ने ईंट पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। गया के सूर्यमंडल स्थित चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी भी ट्रक चालकों से पैसा लेते नजर आ रहे हैं। NH2 का चेकपोस्ट अवैध वसूली का केंद्र बन गया है। नालंदा में 2 सगी बहनों के बीच जमीन को लेकर विवाद ने पकड़ा तूल। लाठी डंडे और गालियों तक पहुंचा मामला। 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने किया जाम। जल जमाव से परेशान हैं लोग। जहानाबाद में तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। धनबाद में झरिया के बाद अब केंदुआ करकेंद्र क्षेत्र के लोगों को BCCL ने घर खाली करने का नोटिस दिया है। झरिया और केंदुआ करकेंद्र की जमीन के नीचे धड़कती आग इन इलाकों में रह रहे लोगों के लिए बड़ा खतरा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिना मास्क घूमने वालों पर चतरा सदर थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर 32 लोगों के चालान काटे। पलामू में 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी महिला, मां और 1 बच्चे की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग में बड़का गांव से केरेडारी जाने के दौरान गर्री पुल के पास एक स्कॉर्पियो गड्ढे में जा गिरी। स्कॉर्पियो में 7 लोग सवार थे। सभी बाल बाल बच गए। लॉकडाउन में सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। दूसरे राज्यों के वाहन इन मजदूरों को लेने गढ़वा आ रहे हैं। पाकुड़ में पत्थरडांगा गांव के लोग कई साल से बदहाल हो चुकी रोड से आवाजाही कर रहे हैं। हमेशा हादसा होने का डर रहता है। झारखंड से पहली बार उत्पादित हरी सब्जियों का निर्यात शुरू हो गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सब्जी से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। रांची का NH23 हाईवे जर्जर है। नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ और मुंबई को झारखंड से जोड़ता है। लोहरदगा में फूल का व्यापार पूरी तरह बंद। ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होने से बाहर से फूल नहीं आ रहे हैं। उत्सव और समारोह नहीं होने का असर। पिस्का नगरी में बारिश में ट्रांसफार्मर में करंट आ जाता है। करंट एक परिवार के पूरे घर में आता है। 11,000 वोल्ट की तार घर के छत से जा रही है। पटना में स्वाधीनता दिवस को लेकर गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक। 10 बटालियन ने किया गांधी मैदान में फाइनल परेड रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में परेड की फाइनल रिहर्सल हुई। परेड में 13 प्लाटून्स और 3 बैंड पार्टी परफॉर्म करेंगे। बोकारो में 15 अगस्त की परेड की फाइनल रिहर्सल। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने किया परेड का निरीक्षण। दुमका में 15 अगस्त के दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडा फहराएंगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 14 अगस्त को दुमका के राजभवन आएंगी। 15 अगस्त को लेकर IB का बड़ा अलर्ट। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह की रिहर्सल। बैंड की धुन पर तीनों सेना के जवानों ने किया कदम ताल। इस साल भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इस बार करीब 22 जवान और अफसर ही इसमें शामिल होंगे। जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस पर की जाने वाले कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसका निरीक्षण जम्मू के IG मुकेश सिंह ने किया। कोरोना के कारण फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर्स मैच टला। 2022 में होना है फीफा वर्ल्ड कप। बंद नहीं होंगे पुरुष और महिला हॉकी शिविर। 6 खिलाड़ी हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ने बदल दी लोगों की सोच। जुलाई महीने में टोल प्लाजा पर 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हुए फास्टैग के ट्रांजैक्शन। टैक्स पेयर्स के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च। पीएम मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म शुरुआत की। टैक्स सुधार को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया। हमारा सिस्टम सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस होगा। पीएम मोदी ने कहा अब ईमानदार करदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। अब टैक्स देने वालों के हितों की रक्षा होगी। टैक्स पेयर्स का चार्टर आज से लागू। पीएम मोदी ने टैक्स पेयर्स चार्टर को विकास यात्रा का अहम कदम बताया। नई टैक्स व्यवस्था में सरकार का दखल कम होगा। पीएम ने कहा नया टैक्स सिस्टम पब्लिक फ्रेंडली है। पीएम मोदी ने कहा अब टैक्स पेयर्स पर विश्वास करना होगा। टैक्स पेयर्स खुश तो देश खुशहाल होगा।
रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी सरकारों पर निर्भर नहीं रह सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़, सेना के जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। तमिलनाडु के कन्नूर एयरपोर्ट पर 900 ग्राम सोने के साथ 2 लोग पकड़े गए। दुबई से अवैध तरीके से ला रहे थे सोना। केरल के इडुक्की में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। कोझिकोड प्लेन हादसे में घायल 89 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। बाकी बचे 83 में से 22 की हालत गंभीर। पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजी कोच वकारी यूनुस ने जताई उम्मीद, टीम के कप्तान अजहर अली अगले 2 मैचों में मचाएंगे धमाल। इंग्लैंड की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने सभी प्रकार की क्रिकेट को कहा अलविदा। द 100 लीग हो गई थी रद्द। 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के बैकअप होंगे श्रीलंका और यूएई। भारत में मैच का आयोजन नहीं होने पर वहां खेले जाएंगे मैच। कोरोना के कारण भारतीय फुटबॉल टीम इस साल एक भी मैच नहीं खेलेगी। खेल संघ ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को जरूरी बताया। WTA टूर्नामेंट में जीत के साथ टेनिस कोर्ट पर सेरेना विलियम्स ने की वापसी। दूसरे राउंड में अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स से भिड़ेंगी। प्राइवेट ट्रेन चलाने को रेलवे की कोशिश तेज। परिचालन में बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम, सीमेंस और GMR समेत 23 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। अब तक 32.71 करोड़ पैन कार्ड को आधार से जोड़ा गया। 31 मार्च 2021 है आखिरी तारीख। वैश्विक बाजार में अस्थिरता के कारण भारत में सोने की कीमतें हुई कम। MCX पर सोना वायदा 52,175 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेलवे ट्रैक पर फंसे व्यक्ति को बचाया गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त रेलवे ट्रैक पर इसका पैर फंसा उसी वक्त वहां से एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहा था। चीन के उत्तरी बीजिंग में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। सामान्य से 5 गुना ज्यादा बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। स्कॉटलैंड में हो रही भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों और गलियों में भरा पानी। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। 2 अफ्रीकी हाथियों के जन्म से गुलजार हुआ मैक्सिको का जू। 8 साल पहले हाथी के जोड़े को यहां लाया गया था। जू में हाथियों की संख्या बढ़कर 15 हुई। इजराइल में तैयार हो रहा है दुनिया का सबसे महंगा मास्क। करीब 11 करोड़ रुपए का मास्क बनाने का काम जारी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद की राजनीति में एंट्री। कहा, इमरान खुद को खुदा समझने लगे हैं। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर पर फूटा सुशांत के फैंस का गुस्सा। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने किया डिसलाइक। संजय दत्त की तबीयत खराब होने की सूचना के बाद बॉलीवुड सेलेब्स में बेचैनी। संजय दत्त के घर पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। बाहुबली निर्देशक SS राजामौली ने और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। निर्देशक ने ट्वीट कर दी जानकारी। पति राजीव को छोड़कर अकेले रह रही हैं सुष्मिता की भाभी चारू। दोस्तों को हो रही है चिंता। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने खोला राज। कहा, तय मानदंडों पर चलने की बजाय अपने दिल की सुनना उन्हें पसंद है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।